हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अंडर 24/7। मैं शीतल जांगीर एक बार फिर से आप सभी के सामने आ गई हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपको एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और बात करने वाले हैं कि रिक्रूटमेंट क्या है, किन पोजीशन पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि मीडिया प्रोडक्शन डिवीजन के अंदर ये रिक्रूटमेंट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और एनसीईआरटी की बात की गई है। तो ये पोस्ट आपको किसकी देखने को मिलेगी? एनसीईआरटी की पोस्ट देखने को मिलेगी। एंड अगेन हम लोग बात करेंगे कि मैम पोस्ट कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखिएगा प्रोडक्शन असिस्टेंट, एंकर, ग्राफिक असिस्टेंट, आर्टिस्ट, वीडियो एडिटर, कैमरा पर्सन, साउंड रिकॉर्डिस्ट की आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये डेली वेजेस पर आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी, यानी कि आपको यहाँ पे डेली वेजेस के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलने वाला है। तो पर डे का कितना वेज रहेगा? पर डे आपको 2500 रुपए मिलेंगे एक दिन के, ठीक है। एंड अगेन ये CIET NCERT के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जा रहा है इन पोस्ट के लिए। और एक महीने में आपको 24 डेज का जो है काम मिलने वाला है। डेली वेजेस की हम बात करेंगे, 2500 रुपए मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंकर की पोजीशन, इंग्लिश हिंदी दोनों मांगा गया है, बाइलिंगुअल होना चाहिए। अगेन इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई है वो बोला गया है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। दूसरा बोला है कि जो एंकर के लिए अप्लाई करेंगे उनकी लैंग्वेज के ऊपर गुड कमांड होनी चाहिए, उनको इंटरव्यूइंग स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए एंड हैव मास्टरी ऑफ द मल्टीटास्किंग, और मल्टीटास्किंग कैंडिडेट होना चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा उनको जो कि बाइलिंगुअल कैंडिडेट्स होंगे, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों अच्छे से बोल पाएंगे, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगेन डिजायरेबल बोला गया है, ये तो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी गई है। बोला गया है कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एंकर के पास फ्रॉम अ रेप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, या तो उसने किसी रेप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो या चैनल के साथ काम किया हो इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का जो है नॉलेज होना चाहिए और AI टूल्स का भी नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। तो अगर आप इसमें आपको लगता है कि आप एक भी ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल जो यहाँ पे बोला गया है, अगर आप इसको पूरा कर पाते हो तो आप एंकर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो अगेन बैचलर डिग्री है, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बट किसके अंदर? इन मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के अंदर। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा डिप्लोमा भी बोला है, डिप्लोमा होना चाहिए या तो फिर मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 2 इयर्स का टीवी प्रोडक्शन में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको राइटिंग में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीवी स्क्रिप्ट और टीवी प्रोग्राम्स के लिए स्क्रिप्ट लिखने में एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका जो है लैंग्वेज स्ट्रांग होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। वीडियो को एडिट करना, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, अगर आपने मास्टर्स भी किया है तो उसको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। और नॉलेज होनी चाहिए इन टूल्स की, ये भी यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा प्रोडक्शन असिस्टेंट ऑडियो की बात कर लेते हैं, वो हमने इससे पहले वीडियो देखा था। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद डिप्लोमा इन मीडिया, बैचलर डिग्री अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया, अगर आपका डिप्लोमा मीडिया में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है और अगेन नॉलेज मांगी गई है कुछ एडिटिंग और रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की। तो अगर आपको ये नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ICT कंटेंट का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड अगेन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद मीडिया ICT फॉर द चिल्ड्रन एंड एजुकेशन। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कि आपने ICT में काम किया है या फिर आपने मीडिया सेक्टर में काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे ग्राफिक असिस्टेंट और आर्टिस्ट की बात की गई है, ठीक है। एक पोस्ट ग्राफिक असिस्टेंट और आर्टिस्ट की देखने को मिलेगी। बैचलर डिग्री फाइन आर्ट्स में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री किसी और सब्जेक्ट में है विद डिप्लोमा इन ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। अगर आपने डिप्लोमा किया है ग्राफिक्स एंड एनिमेशन में बट बैचलर डिग्री किसी और में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन स्किल इन एनिमेशन, 2D 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक और VFX का आपको नॉलेज होना चाहिए, ये डिजायरेबल है। सॉफ्टवेयर नॉलेज यानी कि एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, एडोबी आफ्टर इफेक्ट एंड एनिमेट का अगर आपको सॉफ्टवेयर जानकारी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन इन टूल्स AI टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वीडियो एडिटर की बात करेंगे। बैचलर डिग्री मांगी गई है मास कम्युनिकेशन के अंदर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या फिर आप बैचलर डिग्री आपके किसी भी सब्जेक्ट में हो पर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वीडियो एडिटर की पोस्ट के लिए। एंड हैविंग एक्सीलेंट स्किल्स,
ठीक है, ऑफ नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन डिजायरेबल में सॉफ्टवेयर नॉलेज मांगा गया है, तो ये देख लीजिएगा। कैमरा पर्सन की भी यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। क्लियर एवरीवन? तो यस, ये जो पोस्ट है ये आपको एक तरीके से जो है मीडिया डिवीजन में देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। अब देखिए वो कैंडिडेट जो इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको CIET एनसीईआरटी के सेंटर पे पहुंचना होगा, और यहाँ पे जो सिलेक्शन होने वाला है उसके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, वो इंटरव्यू बेसिस पे होने वाला है। तो अगर आप एंकर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको 17 मार्च को जाना है, 9 बजे सेंटर पे पहुंच जाना है, यहाँ पे इंटरव्यू होगा। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन असिस्टेंट वीडियो एंड ऑडियो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 मार्च को जाइएगा, आपका इंटरव्यू 18 को करवाया जाएगा। पोस्ट वाइज डेट आपको देखने को मिलेगी फॉर द इंटरव्यू। अगर आप वीडियो एडिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 19 मार्च, साउंड रिकॉर्डिस्ट की पोस्ट के लिए 20 मार्च, कैमरा पर्सन 21 मार्च और ग्राफिक असिस्टेंट आर्टिस्ट तो आप 22 मार्च को जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। अगेन बोला है कि यहाँ पे बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए आना चाहता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, वो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, तभी वो इसके लिए आए, यानी कि इन पोस्ट के लिए अप्लाई करें। एज लिमिट 21 से लेकर 45 ईयर्स की बोली गई। अगर आप इस ब्रैकेट में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोजीशन है, ये जो पोस्ट यहाँ पे दी गई है, ये टेम्परेरी बेसिस पे है, डेली वेजेस पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 2500 रुपये का आपको डेली वेजेस पे पेमेंट होने वाला है, पैसा मिलने वाला है, और महीने में 24 डेज का आपका वर्क रहने वाला है। बोला जा रहा है कि आप जब भी आएंगे अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर आएंगे, अपना बायोडेटा लेकर आएंगे फॉर द फेस टू फेस इंटरेक्शन, और अगेन ऑल्सो ब्रिंग द फोटो कॉपीज ऑफ द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। जो भी बायोडेटा है उनकी फोटो कॉपी भी लेके जाइएगा एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। इसमें TADA नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और आपके पास जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होंगे वो भी जरूर लेकर आइएगा। तो ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ये था अपडेट। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, अभी के अभी सब्सक्राइब करें।